अभी हमारी जो मुलाकात हुई है जनाब जीतन राम मांझी साहब से, ये हमारी निजी मुलाकात थी साहब। कि राजनीति में कौन कब किसके साथ अलायंस करेगा ये कहना अभी ठीक नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और आप देख रहे हैं बिहार का पहला हाइपर लोकल न्यूज़ प्लेटफॉर्म मैं मीडिया। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर मांझी के सरकारी आवास पर शुक्रवार को बैठक हुई है। इस बैठक के बाद बिहार में एक नए राजनीतिक समीकरण के आने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। इस बैठक को लेकर हमारे पास मौजूद जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग के लिए पिछले एक हफ्ते से लगातार कोशिशें हो रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से इसे टाला जा रहा था। लेकिन आखिरकार 7 अगस्त को दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच बैठक हो ही गई। इस बैठक को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है। फिलहाल कोई भी दल गठबंधन को लेकर कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि महागठबंधन में हो रही उपेक्षा से परेशान मांझी का कभी भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस मुलाकात को अनौपचारिक बताया और कहा कि मांझी से उनके ताल्लुकात काफ़ी पुराने हैं और उनसे मुलाकात होती रहती है। अभी हमारी जो मुलाकात हुई है जनाब जीतन राम मांझी साहब से, ये हमारी निजी मुलाकात थी साहब। और वो बिहार में चूँकि बिहार के साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं, उससे पहले भी एक साथ हम लोग MLA रहे हैं, सदन में साथ रहे हैं। उनसे हमारी मुलाकातें बीच बीच में कई बार होती रही हैं, बातचीत भी होती रही है। गुज़िश्ता दिनों में उसने हमारी मीटिंग में आने की दावत भी कबूल कर ली, किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, लेकिन इसका हरगिज़ दूसरा माना पहनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वो निजी मुलाकात उनसे थी। इस बैठक को लेकर मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि मांझी जी से कई लोग मुलाकात करने आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा उनके साथ गठबंधन होने जा रहा है। हालांकि इसके बाद दानिश रिजवान ने जो कुछ कहा वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि मांझी और ओवैसी के बीच गठबंधन को लेकर क्या खिचड़ी पक रही है। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी के साथ AIMIM के कई नेताओं से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। हर दिन श्री जीतन राम मांझी जी के साथ कई पॉलिटिकल के राजनीतिक नेता आकर मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। इसका मतलब कतई नहीं है कि हम उनसे अलायंस कर रहे हैं। लेकिन एक बात भी साफ है कि राजनीति में कौन कब किसके साथ अलायंस करेगा ये कहना अभी ठीक नहीं होता है। लेकिन जो अभी मुलाकात की बातचीत है, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मुलाकात है। दोनों ही पार्टियां फिलहाल गठबंधन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन सच्चाई यही है कि मांझी और ओवैसी दोनों ही एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसके लिए हम आपको पिछले साल की 2 घटनाएं याद दिलाना चाहेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी और ओवैसी के बीच नज़दीकियां पिछले साल से ही दिखाई पड़ रही हैं। अक्टूबर 2019 में हुए किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में AIMIM की जीत के बाद जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि AIMIM की इस जीत से राष्ट्रीय स्तर पर दलित मुस्लिम एकता के नए रास्ते खुलेंगे। इतना ही नहीं, CAA और NRC के खिलाफ दिसंबर 2019 में किशनगंज के रुईधासा मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी रैली होनी थी। इस रैली में जीतन राम मांझी को ओवैसी के साथ मंच साझा करना था। इस रैली को लेकर तमाम होर्डिंग बैनरों में भी ओवैसी और मांझी को एक साथ दिखाया गया था। इसको लेकर उस समय बिहार की सियासत में खलबली मच गई थी। जाहिर तौर पर महागठबंधन में मांझी को लेकर बेचैनी उठना स्वाभाविक था। सूत्र बताते हैं कि उस समय RJD की पहल पर मांझी को उस कार्यक्रम में न जाने के लिए मना लिया गया और उन्हें उसी दिन रांची में हो रहे हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में भेज दिया गया। ओवैसी के साथ मंच न साझा करने को लेकर मांझी ने सफाई भी दी थी कि हेमंत सोरेन बार बार शपथ नहीं लेंगे, वह एक ही बार शपथ ग्रहण करेंगे। अगर उन्हें रांची से न्योता नहीं आता तो वो किशनगंज जरूर जाते। उधर मांझी रांची चले गए थे और किशनगंज में ओवैसी ने अपनी सभा को संबोधित किया। हालांकि मंच पर मांझी की तस्वीर भी लगी हुई थी और उसे हटाया नहीं गया। मांझी फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन गाहे बगाहे महागठबंधन के नेताओं को वो आंख तरेरना नहीं भूलते। 2019 लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर भी मांझी की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। तब लालू यादव ने पहल करके मांझी को मनाया था, लेकिन अब
विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर शायद मांझी को एहसास हो गया है और इसीलिए वो दूसरे राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं। वैसे भी मांझी की पार्टी से फिलहाल वे खुद ही अकेले विधायक हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार के सीमांचल इलाके में AIMIM अपने पांव पसारना चाहती है। किशनगंज में उनका एक विधायक भी है और 2019 लोकसभा चुनाव में किशनगंज की 2 विधानसभा सीटों कोचाधामन और बहादुरगंज पर AIMIM ने लीड भी किया था। और वैसे भी जय भीम और जय मीम का नारा देने वाली AIMIM हर चुनाव में दलित साथियों की तलाश करती है और बीते चुनाव में उन्हें दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन का फायदा भी मिला है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार में किशनगंज उपचुनाव तक ओवैसी ने अपनी पार्टी के लिए नई जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। किशनगंज में उनका एक विधायक भी मौजूद है। मांझी और ओवैसी की पार्टी का बिहार में एक विधायक है। इतिहास गवाह है कि मांझी पलटी मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 1 और 1 मिलकर 11 बनाने की मांझी और ओवैसी की कोशिश कामयाब हो पाएगी? ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों और खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैं मीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के दौरान बगल में मौजूद घंटी का निशान दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल पाएंगे। साथ ही आप हमारे Facebook, ट्विटर और Instagram पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।